क्या हुआ मानवी? बाइक क्यों रुकवाई? कोई दिक्कत है क्या? देखो, मुझे लगी है भूख और मुझे कुछ ना खाना है। तुम ना कहीं से कुछ लेके आओ। कैसी बात कर रही हो मानवी? तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे खुद ही जंगल है। यहाँ खाने के लिए क्या मिल पाएगा? देखो, मुझे नहीं पता, मुझे लग रही है भूख और मैं ना कुछ खा के ही जाऊंगी। तुम कहीं से भी लाओ, कहीं से भी इंतजाम करो, मुझे नहीं पता है। देखो, इस तरह की जिद मत करो। हमें अभी बहुत दूर जाना है। बैठो गाड़ी पर चुपचाप। गौरव, मैंने तुमसे कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। तुम ही जिद कर रहे हो। ठीक है, देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिलता है तो। तुम यहीं खड़े रहना। अरे, ये मानवी यार कहाँ चलेगी? इधर ही तो छोड़ के गया था। आगे देख के आता हूँ। मानवी, यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझको वहाँ छोड़ के आया था ना। टाइम देख रहे हो तुम? तुम्हें कितना टाइम हो गया गए हुए। और वहाँ पे ना मैं बोर हो रही थी, इसलिए इधर सड़क पे ना घूमने के लिए आ गई मैं। फिर भी मानवी, तुम्हें अकेला नहीं आना चाहिए था। ये जंगल का रास्ता सेफ नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम मुझे ये बताओ, कुछ खाने के लिए भी लाए हो कि नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे हाँ हाँ, लेके आया हूँ खाने के लिए भी। चलो तो सही, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। साहब जी, ये क्या किया आपने? आपने मुझे लात क्यों मारी और आपने मेरा सारा खाना गिरा दिया? तूने हमारा सारा खाना खा लिया और हमसे ही बकवास कर रहा है। साहब जी, ये मेरा ही तो खाना है। आप ये किस तरह की बात कर रहे हो? कुछ टाइम में तो तू ये बाइक भी अपनी बताने लगेगा। अबे ओए, तुझे अकल नहीं है क्या? किसी का भी खाना उठा के खा लेता है। बाइक आपकी? ये क्या कह रही हो आप? ये बाइक मेरी है। अच्छा, ये बाइक तेरी है? आंखें फाड़ के देख। हाँ साहब जी, ये बाइक तो सच में मेरी नहीं है। तुम गरीबों का ना ड्रामा ही ये होता है। तुम ना किसी भी चीज को अपना बनाने लगते हो। सही कहा मानवी, जब तो इन गरीबों से इतनी नफरत करता हूँ मैं। बस कीजिए, आपकी हद ना अब कुछ ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और हाँ, यहाँ पर ना मेरी भी बाइक खड़ी थी, इसलिए मुझे लगा कि ये मेरी बाइक है। और तुम मुझे इतना कुछ सुना रहे हो। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कोई गवार नहीं हूँ जो तुम इतना मुझे सुनाओगे। अच्छा, पढ़ा लिखा है तू? हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, भले मैं किसानी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है तुम लोग मुझे इतना सुनाओगे। और वैसे भी क्या हुआ, मेरे बुरा टाइम चल रहा है तो, लेकिन कभी तो मेरा भी अच्छा टाइम चलेगा ना। तेरे अच्छे टाइम? तुम जैसे गरीबों को ना कभी अच्छे टाइम नहीं आते। ये सब सपना ना देखना छोड़ दे। देखो मैडम, मेरा सपना है, मैं अपने सपने को ना जरूर पूरा करूंगा अपनी मेहनत के साथ। और ये थोड़ी ना है कि आप किसी को भी आगे ऐसे कुछ भी बोल दोगी। ऐसा नहीं मानेगा तू, तुझे समझाना पड़ेगा ढंग से। आज के बाद हमसे टकरा मत जाना। भाई,
हाँ भाई मैं तो आ गया। तू बता, तूने स्कूल से आकर रोटी खाई या नहीं? भैया मैंने तो रोटी खा ली, तुम्हें ला के दूं? नहीं भाई, मुझे रोटी नहीं खानी अभी। मैं ना घर का काम कर लेता हूँ, तू इतनी पढ़ाई कर ले। भैया पढ़ाई तो मैं कर लूंगा, तुम अपना ख्याल रखो। भाई तू ना मेरी इतनी ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी हमारे माँ बाप नहीं है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना सब तेरे लिए ही कर रहा हूँ, ताकि तेरा भविष्य बना सकूँ। भैया तुम भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, तुम्हारा भी तो बड़ा आदमी बनने का सपना। भाई सपना तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ना हमेशा तेरे भविष्य की टेंशन रहती है। लेकिन भैया फिर भी। भाई तू इतनी कम उम्र में ना इतनी ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, मैं सब संभाल लूंगा। अब तू जा और अपनी ना पढ़ाई कर, वो भी ध्यान से। अरे मालिक, आज आप यहाँ, वो भी इतने दिनों बाद? अरे वो ना अपने होटल देखने आया था, मैंने सोचा खेतों पर हो जाऊं। कोई बात नहीं मालिक। वैसे आपका शहर में सब कुछ काम धंधा ठीक तो चल रहा है ना? हाँ मेरा काम धंधा सही चल रहा था। मैं तो यहाँ नौकरों देखने आ गया था कि काम धंधा सही कर रहे हैं ना। तो बता, तू सही है ना? हाँ मालिक, मैं तो ठीक हूँ। वो तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही तुझे पढ़ाई करने में? हाँ मालिक, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है और पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत भी नहीं है। और आपको पता है मेरे ना जल्दी एग्जाम आने वाले हैं, मैंने एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अच्छा चल ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना। और ये बता तू तैयारी किस चीज़ की कर रहा है? मालिक मैं पढ़ लिख कर ना एक अच्छी कंपनी में जॉब हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तू मेहनत करेगा ना तो अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत करने से ना कहीं पीछे मत हट जाना। ठीक है मालिक। और आपको पता है मेरे पिताजी ने ना बहुत गरीबी देखी थी, और मैं नहीं चाहता कि मैं भी उनकी तरह गरीब रहूं। मैं चाहता हूं मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब हासिल करूं, ताकि कुछ बेहतर कर सकूं अपनी ज़िंदगी में। बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू अपनी ज़िंदगी ना अच्छी बनाए। ठीक है मालिक, बहुत धूप हो रही है, आप यहाँ से चले जाओ, वरना आपकी ना तबीयत भी खराब हो सकती है। हाँ चल ठीक है, मैं फिर कभी आऊँगा तुझसे मिलने। मानवी, बहुत देर हो गया है अपनों को सोचते सोचते। ये तो बता दो हम इस गांव में क्यों आए हैं? हम इस गांव में ना कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, और तुम तो जानते हो मैं ना सबसे बेटर प्रोजेक्ट दूंगी इस बार। और गांव से अच्छा प्रोजेक्ट कहीं मिल सकता है क्या? अच्छा ये बात है, अब समझ गया मैं। हाँ यही बात है। और यहाँ से ना मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके जाना चाहती हूँ, तुम ना मेरी मदद करो, मुझे टॉप करना है कॉलेज में। प्रोजेक्ट किस पे बनाना चाहती है ये तो बता दो एक बार। मैं इस गांव के बारे में और इन खेतों के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहती हूँ, और एक अच्छी सीख देना चाहती हूँ किसानों के बारे में। अच्छा, इस काम में मेरी मदद की क्या जरूरत है? मुझे ना तुम किसी किसान से मिलवाओ, और जिसके पास जमीन सबसे ज्यादा हो मुझे वो किसान चाहिए, क्योंकि वही मेरी मदद कर सकता है। मुझे गांव के कल्चर के बारे में जानना है और खेतों के बारे में भी जानना है। बस मानवी इतनी सी बात। इस गांव में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और इस गांव के अंदर उसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। सच में? इसका मतलब मेरा काम तो आसान हो जाएगा। तुम ना कुछ भी करके उससे मिलवाओ मुझे, मैं ना अपने प्रोजेक्ट पे कल से ही काम करूंगी। ठीक है फिर चलो मैं उससे मिलवा देता हूँ तुमको। चलो फिर उससे हम कल मिल लेंगे, अभी के लिए ना हम खेत देखते हैं। ठीक है फिर चलते हैं, आओ।
और अमित भाई कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। तू बता आज कैसे आना हुआ मेरे पास? यार तेरी थोड़ी मदद चाहिए थी यार। मदद? कैसी मदद बता। यार ये मेरी दोस्त है मानवी, इसके प्रोजेक्ट में थोड़ा तुझको साथ देना पड़ेगा बस। अच्छा प्रोजेक्ट? वैसे किस चीज़ का प्रोजेक्ट है आपका? वो तो यही बताएगी। बताइए आपका किस चीज़ का प्रोजेक्ट है? मेरा प्रोजेक्ट एक कॉलेज के ऊपर है, इसलिए मैं इस गांव में आई हूँ। आपको ना मेरी मदद करनी होगी। और वैसे भी अगर मेरा प्रोजेक्ट अच्छा रहा ना तो मैं शायद फर्स्ट आ सकती हूँ इस बार। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के लिए मदद चाहिए आपको? क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। तुम सच में मेरी मदद करोगे? मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। ठीक है अमित भाई, मैं चलता हूँ, आप देख लेना। ठीक है। हाँ मानवी, अब बताओ तुम्हें किस खेती के बारे में जानकारी चाहिए? आप अपने ही खेतों के बारे में बताओ। आप कौन सी खेती उगाते हो और आप कितने दिन लगते हो उस खेती को उगने में? मुझे ना सारी डिटेल चाहिए, मेरा ना काम आसान हो जाएगा। अच्छा, तो आपको ये सब डिटेल में जानना है ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। मेरा ना एक नौकर रहता है खेतों पर, उसको ना मेरे से ज़्यादा जानकारी खेती के बारे में, वो आपको बता देगा। और मुझे ना कुछ ज़रूरी काम है घर पर, मैं चलता हूँ। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम मत जाओ। क्या पता उसको पता भी है या नहीं। भरोसा करो, उसको ना खेती के बारे में सब पता है। और वैसे ही मैं तो बाहर रहता हूँ, भाई रखता सारी जानकारी खेती के बारे में, भाई आपको बता देगा। अच्छा फिर ठीक है, तुम बुलाओ उसको। ठीक है, बुलाता हूँ। ए ब्रिजेश, इधर आ। जी मालिक बोलिए। मैडम आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। और तू यहाँ क्या कर रहा है? सुनो अमित, मैं ना इसके साथ बिल्कुल भी प्रोजेक्ट नहीं करूँगी। इसको दफा करो यहाँ से। क्या हुआ मानवी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम इससे कहीं पहले मिल चुके हो क्या? हाँ, इससे मैं मिल चुकी हूँ, वो भी बहुत पहले। तुम्हें पता है इस गांव में आने से पहले ना ये मुझसे टकराया, और पता है इतनी बेकार हरकतें कर रहा था ये। पता नहीं, हमने कुछ खाने के लिए रखा था बाइक पे और खुद खाने लगा और कह रहा कि ये खाना मेरा है और बाइक भी मेरी है। ये ऐसा कभी नहीं कर सकता, बहुत पहले से जानता हूँ मैं इसे। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मालिक मुझसे ना बस थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी, और आपको पता है इन्होंने ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, और इनके साथ ना एक लड़का और था, उसने तो मुझे बहुत मारा भी, लेकिन उसके बाद भी ना मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। तुम दोनों गलतफहमी होगी, लेकिन तुम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। इनसे अलावा ना आपको कोई अच्छा नहीं समझा सकता। लेकिन मालिक। ब्रिजेश, जो मैं कर रहा हूँ वो कर। मानवी जाइए इनके साथ। देखो मानवी, मैंने तुम्हें उससे मिलवा दिया है, आगे पता है ना हम लोगों को क्या करना है। मुझे पता है उसके साथ क्या करना है, बस मुझे ना तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे उसका काम खत्म चाहिए, क्योंकि उसकी जमीन जायदाद पर ना मेरी बहुत टाइम से नजर है। अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ना वो मुझसे दोस्ती कर लेगा और फिर उसके बाद उसका भरोसा जीत के ना हम उसको मार डालेंगे। बस मुझे इसी दिन का इंतजार है। ये मेरा सपना पूरा तो करोगे ना? अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब देखो उसको मैं कैसे जाल में फांसती हूँ, और फिर तो तुम्हें पता ही है सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, और फिर तुम खुश रहोगे। ठीक है मानवी, ये सब बातें यहाँ मत करो, यहाँ कोई भी सुन सकता है हमारी बातें। एक काम करो, आप यहाँ चले जाओ। ठीक है, हम ना कल मिलते हैं। ठीक। क्या ये मालिक के साथ इतना बुरा करने वाले हैं? नहीं, मैं मालिक के साथ कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मालिक तो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा बस मिस्टी, एक बात बताओ, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो फिर, क्या बात करनी है? देखो मैं 2-4 दिन में यहाँ से जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ना पूरा होने वाला है। इसलिए मैं तुमसे ये कह रही थी, हम दोस्ती कर लेते हैं। तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो। क्या मामले में मुझे भी आप करने चाहिए, हम आज से दोस्त बनते हैं।
अच्छा सुनो, कल ना मुझे तुमसे मिलना है और तुम कल मुझसे मिलने आ जाना। मुझे तुमसे कुछ बात और भी करनी है। ठीक है, कल मिलते हैं। मैं इस लड़के का मकसद कभी पूरा नहीं होने दूंगा और मैं सांप को ना इस लड़की से कभी नहीं मिलने दूंगा। ब्रिजेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, मैं आपको क्या बताऊं? हुआ क्या है और तू घबराए क्यों रहा? साफ साफ बता। मालिक, ये लड़की और आपका दोस्त ना आपको मारना चाहते हैं। ये सब ना मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। क्या बोल रहा है तू? तुझे पता भी है वो लड़का ना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वो लड़की अब मेरी दोस्त बन चुकी है। वो ऐसा मेरे बारे में कभी नहीं सोच सकते। मालिक, मेरी बात का विश्वास करो, मैं आपका वफादार हूँ। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? दफा हो जा यहाँ से, कब से बकवास चला जा रहा है। पता भी है वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। निकल। अमित, तुम आ गए। हाँ तो गया, लेकिन क्यों बुलाया तुमने मुझे? तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है मानवी? तुम और मैं दोस्त बन तो गए, इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है मेरे लिए? इससे भी बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा, सच में? तो मैं उस सरप्राइज को देखने के लिए ना लेकर आ रहा हूँ। हाँ, तो फिर चलो मेरे साथ। तुझको कैसा लगा मेरे दोस्त ये गिफ्ट? तो तू पागल हो गया है क्या? इस गन को अलग हटा। मुझे पता है तू मजाक कर रहा है ना। सपने से बाहर निकल, ये सब सच है। और जिसको तू दोस्त समझ रहा है ना, वो तुझको मारना चाहता है। नहीं, ये सब झूठ है। क्यों गौरव, मैं सच कह रहा हूँ ना। ये सब सच है। बहुत दिनों के बाद तू कब्जे में आया है। तेरी प्रॉपर्टी पे बहुत टाइम से नजर थी मेरी। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ गेम खेला और तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और तूने दोस्त में गद्दारी की। मैंने तो तुझे कभी दोस्त समझा ही नहीं था। पहले से नजर तेरी प्रॉपर्टी पे थी। गौरव, हम इसकी ज्यादा बकवास नहीं सुन सकते। अभी इसको मारो। सही कहा मानवी, इसका खेल खत्म ही कर देते हैं आज। अरे, मैं लेट हो गया। मुझे लगता है उन लोगों ने सांप जी को मार डाला होगा। सांप जी, ये क्या हो गया? मैंने तो आपसे पहले कहा था वो लोग अच्छे नहीं है। सांप जी, अभी तो आपकी धड़कन चालू है। मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ब्रिजेश, मेरे पास इतना समय नहीं है हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि अब मेरा अंतिम क्षण आ चुका है। नहीं साहब जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको हॉस्पिटल जरूर लेके जाऊंगा। नहीं ब्रिजेश, अगर तुझे कुछ करना है ना तो तुझे मेरी मौत का बदला लेना होगा। नहीं साहब जी, ऐसा नहीं हो सकता। साहब जी, मैं कसम खाता हूँ उन लोगों से ना आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा। जिस तरह उन लोगों ने आपको तड़पा तड़पा कर मारा है ना, मैं भी उनको इस तरह ही तड़पा कर मारूंगा। अबे ओए, सामने से हट। तुझे भी अपने मालिक की तरह मरना है क्या? जान मेरी नहीं, जान तुम्हारी जाएगी अब, क्योंकि तुमने ना बहुत लोगों की हत्या की है। अब एक हत्या और करेंगे हम, वो भी तेरी। शायद मेरी हत्या करने से पहले तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, वो भी दोनों। जब तू हमारे हाथों से बचेगा तब ना। अब तू भी मरेगी। नहीं, तुम मुझे नहीं मार